नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के साहित्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी में भक्ति की परंपरा का विकास कैसे हुआ, इसका भी अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य की जो पूर्व पीठिका है, आज हम वो पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रम से 1700 विक्रम यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी है। भक्ति काल का विवेचन करने से पूर्व भक्ति भावना की परंपरा और परिवेश की संक्षिप्त जानकारी कर लेना आवश्यक है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों ने भक्ति की परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। ईसवी सन के प्रारंभ में उत्तर और दक्षिण की भक्ति परंपराओं का मिलन हो चुका था। पूजा को भक्ति का प्रमुख साधन माना गया। पांचरात्र का भी भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। संहिताओं ने देवालयों के निर्माण और उनमें आराध्य की प्रतिष्ठा एवं विधिवत पूजन अर्चन का मार्ग प्रशस्त किया। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से बराबर चली आ रही है। आलवार वस्तुतः वैष्णवों का तमिल नाम है। शैवों को वहाँ न्यायन्मार कहा जाता है। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से विचार ग्रहण किए और पद शैली में गीत लिखे जो अत्यंत भावनापूर्ण तमिल भाषा में लिखे गए। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है कि आलवारों की संख्या कितनी है। आलवारों ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है दिव्य प्रबंधम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4000 पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना है। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यानी वो बाह्य आक्रमण को और इस्लाम के आगमन को भारत में भक्ति आंदोलन के उदय का कारण मानते हैं, जिससे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्णतः सहमत नहीं है। हालांकि यह कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो इसको सही नहीं मानते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों, बौद्धों, योगियों की वाणी में हृदय के प्रकृत भावों, भक्ति, प्रेम आदि का कोई स्थान न था। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर उनकी वाणी का प्रभाव रंच मात्र भी न पड़ा और वे ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों, गीता आदि का भाष्य लिखकर परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष को विकसित करते रहे। हाँ, अशिक्षित जनता इन संतों, नाथों के प्रभाव से तंत्र मंत्र और लौकिक सिद्धियों के प्रभाव में अवश्य आने लगी। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, इसीलिए कहा गया है भक्ति द्राविड़ो उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ती जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया और जनता इस भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होती चली गई। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में हमें उन आचार्यों का भी योगदान नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने विभिन्न वादों का प्रचलन किया और भक्ति को विकसित किया, भक्ति का प्रवर्तन किया। इनमें से प्रमुख है मध्वाचार्य। इनका समय है 13वीं शताब्दी। इन्होंने गुजरात में द्वैतवादी संप्रदाय चलाया। 2 है जयदेव, ये भी 13वीं शती के। इन्होंने पूर्वी भारत में कृष्ण प्रेम के गीत गाए, जिसका अनुसरण विद्यापति ने किया। फिर है रामानंद, ये 15वीं शताब्दी के हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में हुए, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय खड़ा कर दिया और विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी में हुए। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए, जिन्होंने कृष्णोपासना पर बल दिया। नामदेव 14वीं शताब्दी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातें ली, किंतु नाथ पंथ में जो प्रेम तत्व का अभाव है वह उन्हें बहुत खटका। उन्होंने अपने भक्ति मार्ग में प्रेम को स्थान दिया। कबीर ने निराकार ब्रह्म की धारणा भारतीय वेदांत से ली और निर्गुणोपासना पर बल दिया। उन्होंने मनुष्यत्व की भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। इसी प्रकार शैव धर्म में पाशुपत, लिंगायत, वीर शैव, कश्मीरी शैव संप्रदाय में शिव पूजा का विधान है। शिव को योग साधना का प्रवर्तक और आदि गुरु कहा जाता है। वस्तुतः शाक्त, वैष्णव और शैव धर्म का भक्ति आंदोलन में पूरा योगदान रहा। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और इसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते।
वे कहते हैं मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की धारा को उमड़ना ही था तो पहले वह सिंध में, फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित न हुआ होता तो भी इस साहित्य का आना बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है, पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके मत को स्वीकार नहीं करते। भावावेश और प्रेमोल्लास ईसाई धर्म में ही नहीं सब धर्मों में मिलते हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में भक्ति सूत्र भी हैं जिनमें भक्ति का सांगोपांग विवेचन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय आलवार भक्तों को दिया है। डॉक्टर मलिक मोहम्मद के अनुसार जिन परिस्थितियों ने तमिल प्रदेशों में वैष्णव भक्ति को आलवार भक्तों को जन्म दिया, लगभग वे ही परिस्थितियाँ 13वीं-14वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेश में वर्तमान थी। मुसलमान शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के प्रचार हेतु उनके द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसी एक कारण से नहीं हुआ। इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत है और भक्ति काल तक आते आते उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार हो गई थी कि उसे फैलने का पूरा अवसर मिला। विभिन्न आचार्यों रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि ने भी इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धन्यवाद।